बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, स्पोर्ट्स लाइन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान यूसुफजई और आज के लाइव सेशन में मेरे साथ मौजूद है हरदिल अजीज, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एक ऐसी शख्सियत जो मुझे जाती तौर पर बड़े पसंद है और बहुत अच्छी बड़ी गहरी नजर रखते हैं क्रिकेट के ऊपर। वैसे तमाम स्पोर्ट्स को कवर करते रहे हैं अपने वक्त में जब ये पाकिस्तान में हुआ करते थे, लेकिन अब चूंकि कनाडा में है तो क्रिकेट बड़े शौक से चूंकि खेलते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं, कवर भी करते रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जनाब अशरफ जैदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। अदाबस, कैसे हैं सर आप और आपके सारे व्यूवर्स। और बाखुदा इतनी जी तारीफ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में किसी ने नहीं की। मुझे तो लग रहा है कि मैं अहमद शहजाद की तरह इमोशनल होके अबदीदा ना हो जाऊं कहीं यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, आप इमोशनल ना हो। आज के इस प्रोग्राम में हम लाइव सेशन में मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा मैच होने वाला है उसके ऊपर भी बात करें। और जो एक बड़ा बहुत सारे लोगों को लगता है कि अपसेट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो जिम्बाब्वे का मैच हुआ वो भी बड़ा मजे का था। और आज जो मैच हुआ अभी थोड़ी देर पहले जो खत्म हुआ है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, वो बड़ा मजे का मैच था। स्टार्ट पे थोड़ा सा उस पर बात करें। अशरफ भाई, न्यूजीलैंड जितने अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहा था, जब तक चैपमैन आउट नहीं हुआ था ऐसा लग रहा था कि 200 प्लस 210 220 तक स्कोर जाएगा, लेकिन एकदम से विकेट गिरना शुरू हुई और फिर वो सूरत हाल बनी कि 175 तक उनकी जो है ब्रेक लग गई। तो आपको लगता है कि वो अगर विकेट ना गिरती तो शायद ये स्कोर 200 प्लस होता, फिर शायद साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो सकता थी? बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इमरान भाई, अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका जिस तरह अफगानिस्तान के पास से निकल के आया है, ओ तो हो आप हो। ये जी जी क्या कमाल मैच था वो। बार बार देखने का जी चाह रहा है। आई थिंक साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है सर, जो कंडीशंस को बहुत अच्छा रीड कर रही है। मैं कल राशिद भाई के पढ़ा था तो उन्होंने यही कहा था, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग द कंडीशंस। तो आई थिंक सही उनको है। थोड़ी सी चोट भी पड़ी है, उन्होंने हालात भी देखे हैं और उनको ये आइडिया हो गया यार कहाँ ब्रेक लगाना है। और देखिए, सही है। टीम वही ज्यादा आगे जा रही हैं जिनमें एक बड़ा स्कोर नहीं लेकिन छोटे छोटे कैमियो करने वाले प्लेयर्स ज्यादा बैट्समैन मौजूद हैं। अगर हम थोड़ा सा वर्ल्ड ठीक कप है। पे क्रिटिकली देखें तो वही बात है कि न्यूजीलैंड या बाकी टीमों में कोई एक आदमी बड़ा स्कोर कर रहा है, लेकिन उसको सपोर्टिंग रोल्स छोटे छोटे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका हैव ठीक है। डन देयर होमवर्क वेरी वेल। उनके वीडियो एनालिस्ट बहुत अच्छा नोट कर रहे हैं और उनको पता था यार ये एक बंदा है, इसको गिराना है, ये गिराओगे मैच हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। मैं और बहरहाल सर, आप उनको जितना चौकस करें वो रनर्स अप हैं। और अगर वो सूर्या कुमार का कैच ना होता तो क्या पता वो पहली दफा वर्ल्ड कप भी जीत जाते। तो लेट्स नॉट बिल्कुल ये राइट देम ऑफ। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले जो हमें टूर्नामेंट में थोड़ी सी चिंगारियां चाहिए थी, वो साउथ अफ्रीका जो है वह भरपूर तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। मेरे ख्याल से जो 19वां मैच था ये उसका अफगानिस्तान और उसका साउथ अफ्रीका के दरमियान, मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन 13वां मैच है शायद, उससे बेहतरीन मैच कोई नहीं था। इसलिए कि जिस तरीके से मैच टाई हुआ, फिर उसके बाद सुपर ओवर टाई हुआ। और ये भी चेक करें अशर भाई कि T20 की तारीख में 2 मरतबा डबल सुपर ओवर के मैचेस हुए और दोनों मरतबा जो कॉमन टीम थी वो अफगानिस्तान थी, एक दफा इंडिया के साथ और एक दफा जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ। तो इसका इसका मतलब ये है देखने का, या इस चीज को अगर आप देखें तो इसका मतलब ये कि अफगानिस्तान इतनी आसानी से हथियार डालने वाली टीम नहीं है। वो बिल्कुल आखिरी बॉल तक फाइट करते हैं और आखिरी वक्त तक अपने चांस को छोड़ते नहीं है। और दूसरे सुपर ओवर में भी मेरे ख्याल से सिर्फ एक गेंद गुरबाज से रह गई, अगर उसके ऊपर छक्का लग जाता या चौका लग जाता था तो फिर शायद तीसरा सुपर ओवर होता। लेकिन वो भी बड़ा मजे का मैच था अशरफ भाई। जी हाँ इमरान भाई, मुझे याद पड़ रहा है, मैं कराची में पला बड़ा हूँ तो हमारे साथ तो इर्द गिर्द सारे पख्तून भाई होते थे। तो मुझे याद है जी कि हाँ। हम जब भी उनसे खेलने जाते थे और हमें जब जीतना होता था तो हम उनके सामने स्पिनर लगाते थे। तो फौरन से बड़े अग्रेसिव होते, अच्छा। बड़ा फास्ट बॉलर लाओ ना यार, क्या स्पिनर ला रहा हो, हमको स्पिनर समझ में नहीं आता। तो कहने अच्छा। की बात ये कि हमारे पख्तून भाइयों में एक एग्रेशन है। और वो एग्रेशन जो है वो भरपूर तरीके से T20 जो है वो निकालने का तरीका है। आप इनको टेस्ट खिलाएं, वनडे ऐसा ही खिलाएं, है। तो अफगानिस्तान लीथल पावरफुल टीम नहीं होती। T20 इनके बिल्कुल मिजाज को सूट करता है और वो इनकी मिजाज के मिजाज साथ का ये है। बिल्कुल सर। ऐसा ही है। तो अगर आप, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब देखिए वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा कि कौन नंबर 2 है कौन नंबर 3 है। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, बल्कि ऐसी है भी नहीं। लेकिन एक मजबूत, एक डराने वाली, एक धमकाने वाली, एक ऐसी टीम जो आपको रात को सोने ना दे कि मुझे सुबह अफगानिस्तान से खेलना है, वो ये टीम है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह, अगर आप देखिए कि उनका कॉम्बिनेशन बन गया है। लेकिन जो उन आखिरी बॉलर, उनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, जिनको आखिरी ओवर देते हैं, डेथ ओवर, वो बेचारे किसी भी जगह पे डिफेंड करने में नाकाम हो रहा है। फजल फारूकी। बिल्कुल फजल बिल्कुल फारूकी। बिल्कुल।
फजल फारूकी, नसीम बिल्कुल शाह आपने सही कहा। भी जो है उनको 2 मरतबा, एक दफ़ा नसीम जी। शाह ने, एक दफ़ा आसिफ अली ने, और तो बस बैड तो लक मेरे है ख्याल में उनकी। इमरान भाई, अगर वो मिसिंग एलिमेंट अफगानिस्तान थोड़ा कर लेना, तो जिम्बाब्वे की तरह एक बड़ा अपसेट ये कर सकता है। बहरहाल दूसरी बात ये है कि जो एज अ पाकिस्तानी बात कहनी चाहिए, और मैं कनाडा में होता हूँ तो बहुत सारे अफगान दोस्त यहाँ पर भी हैं, लेकिन ये बात माननी चाहिए कि अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान ने जो उनके लिए कुर्बानियां दी हैं, जो मेहमान नवाजी दी है, जो उनके कितने प्लेयर्स को तो हमारे कोचेस ने पैड पहनना और बैट पकड़ना सिखाया है। रिसेंट बिल्कुल, दिनों इसको में कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान ने वो हमारे साथ जो मेहमान नवाजी का और हकदारी का जो हक है वो निभाया नहीं है। तो वैसे तो अच्छा नहीं लगा कि हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन उनके एग्जिट से एज अ पाकिस्तानी यूं मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि हमारे दुश्मन मुल्क को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर कहूंगा कि आई एम हैप्पी टू सी अफगानिस्तान गोइंग आउट। चलिए बहरहाल अफगानिस्तान की टीम आउट हो गई है इस टूर्नामेंट से, तो अब इसलिए उनके पीछे इतनी ज्यादा बातें करते नहीं छोड़ है। दिया था। हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान, जो कि T20 बल्कि क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच है, तो आज होने जा रहा है। यानी कुछ दिन के देर के बाद जा रहे हैं कि 12 बज जाएंगे, तो बस तारीख भी बदल जाएगी। हम्म, अशर भाई, 8 मैचेस हुए हैं T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। एक पाकिस्तान ने जीता है, 6 इंडिया ने जीते हैं, और एक मैच जो है वो टाई हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है मैचेस की, और जो ये फिगर है या जो ये कंपैरिजन है, ऐसा तो नहीं है कि जो 15 फरवरी का इंडिया पाकिस्तान टाकरा है ये फिर से को वन साइडेड होने वाला है? इमरान भाई खाकम बदन, क्योंकि आप अभी मैं आपसे, आप जी, आपकी रिपोर्ट मैंने देख ली थी। जी, अभी कुछ देर पहले मैं, अशर आलम और जाफर हुसैन, हम सारे स्पोर्ट्स के ही लोग हैं, हम जी, बैठे मैंने प्रोग्राम देखी कर है रहे अशर भाई को जी थे। जी बस कल इंशाल्लाह आपको भी उसमें सहमत देंगे। तो इमरान भाई, जरूर। मेरे ख्याल में अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं ट्रैवल करें, तो शायद ही, अगर आप एवरेज 10 लोगों से इंटरव्यू करेंगे, तो 8 लोग जो हैं वो ओवरराइट कहेंगे कि हाँ यार इंडिया स्ट्रांग टीम है। 2 लोग जिनके अंदर अभी भी बिल्कुल दिल के अंदर वो एक मुहिब्बे वतन फैन बैठा हुआ है, जो हर बात उम्मीद लगा के बैठ जाता है, और वैसे भी मायूस होना तो गुनाह है, लेकिन बहरहाल इस टीम ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि हम इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठ जाएं। और जैसे मैंने कहा, हर सही है। दफा हम इसी सोच के साथ मैदान में जाते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं कि यार क्या पता आज कुछ हो जाए, क्या पता आज जो है नसीम शाह की बॉलिंग चल जाए, क्या पता शाहीन दोबारा 3 यॉर्कर्स मार दे, कुछ हो जाए। तो ये अगर कुछ हो मगर जाए। और मुसल्ले पे बैठी हमारी माओ बहनों की दुआओं से चलने वाली टीम है, ये खुद तो कुछ नहीं कर सही है। सकती। हाँ, हमने जो नेदरलैंड से मैच जो है दुआओं से जीता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आप लास्ट 2 मैचेस देख लीजिए, तो कोई कन्विंसिंग उसके अंदर चीज़ नहीं थी। और पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कैसे हरा दिया। हमारा अच्छा वक़्त है या ऑस्ट्रेलिया का बुरा वक़्त चल रहा है? वो ज़िम्बाब्वे से भी हार गए, तो वो हम 3 मैच जीत गए। ठीक है। तो ऑन अ सीरियस नोट, वैसे तो ऑन पेपर तो इंडिया की टीम बहुत कंबाइंड है। आपने मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स की बातें सुनी होंगी कि भाई पाकिस्तान टीम एक जगह बैठी हुई है, कंडीशंस को उन्होंने रीड कर लिया है। इंडिया अभी 1 दिन पहले पहुंची, और इंडिया उन तख्ते मैदानों से आ रही है जो बनते ही 250-300 रन के लिए विकेट्स हैं। यहाँ सही पर है, जरूर बिल्कुल। डिफरेंट है। तो वो एक अच्छी बात होगी। और तीसरा, आई एम श्योर आपके जहन में भी सवाल होगा और आपने बहुत पढ़ा होगा, कि इस बार मुझे लग रहा है कि हमारी स्पिन बॉलिंग बहुत मजबूत है। आप हर एक से उस्मान की बात सुन रहे होंगे, बाकी लोगों की बातें हो रही होंगी, लेकिन बिल्कुल हम ऐसा ही है। अबरार को क्यों भूल जाए। अबरार ने इंडिया को बहुत अबरार टफ टाइम दिया। मिस्ट्री स्पिनर बिल्कुल बिल्कुल दिया सर, हुआ आपके पास अबरार है, आपके पास शादाब हैं, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके पास है। अब जो हमें चाहिए, वो किसी 1 या 2 प्लेयर्स का चलना और थोड़ी-सी किस्मत हमारे साथ यावरी कर दे। तो अगर ये 2 बातें हो है। जाती हैं, तो आई थिंक वी विल विन। हाँ, एक बात जो मैं सीने पे हाथ रख के कह रहा हूँ, सर, एक आदमी जिसके ग्राउंड में आते ही मेरी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, वो साइम अय्यूब है। इतने ओए मैचेस होए खेल लिया, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे आज तक ये बिल्कुल भरोसा ही नहीं है कि आदमी 10 बनाएगा, 20 बनाएगा, 30 बनाएगा। किसी भी लम्हे ये आपको पवेलियन वापस जाता दिखाई दे इसको सकता है। बनाएगा। जी हाँ, कुछ नहीं पता ठीक सर, है। 100 तो अभी तक नहीं बना, अच्छा, मुझे एक लेकिन चीज क्या बताएं, करेंगे। अशरफ भाई, ये मुझे बताएं कि स्पिन अटैक तो हमारे पास बहुत अच्छा है, और जो हमने इंडिया के जो पहले मैचेस देखे हैं नमीबिया के खिलाफ जो हुआ है, या इससे पहले अमेरिका ने काफी ज्यादा तगड़ा घेरा हुआ था पहले मैच में इंडिया को, तो स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं इंडियन जो बल्लेबाज है। तो एक तो हमें ये एडवांटेज तो खैर डेफिनेटली होगा, हमारे पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन फास्ट बॉलिंग भी जाहिर है कि एक बहुत की फैक्टर है, और खासतौर पर T20 के फॉर्मेट में।
तो आपको लगता है कि शाहीन अफरीदी चूंकि पिछले 2 मैचेस देखे आप हम्म, अमेरिका के खिलाफ और साथ में नमीबिया के इसके किसके साथ हमारा मैच नीदरलैंड और अच्छा, अमेरिका के खिलाफ 2 जी, मैचेस 7 ओवर 70 रन और 2 विकेटें। अच्छा। शाहीन इमरान अफरीदी भाई का पहले, चलना कितना जरूरी है? जी, पहले मुझे बताइएगा कि वो मैं शायद इतना फॉलो नहीं कर सका, अभी टीम अनाउंस तो नहीं हुई है ना? नहीं अभी नहीं हुआ, कल होगी। ठीक है। अभी अभी अच्छा फाइनल नहीं देखिए, किया। अब अगर आप देखें तो हमारे जो कोच साहब आए हैं, माइक हेंसन साहब, उन्होंने 2 खलीफाओं को तो टीम से बाहर कर दिया। एक रिजवान और एक ठीक है। हारिस रऊफ। और यही उनके बात हुई हम्म, कि भाई वो जो उनको गिवन प्लान होता है उस पे नहीं चलते, और बैड और गुड डे तो किसी भी प्लेयर का हो सकता है, लेकिन वो गिवन प्लान पे नहीं चलते। शाहीन के बारे ठीक में है। सर अब वही बात है, अल्लाह ताला ने जब जिसको इज्जत देनी होती है, 2021 का मैच था, 3 बॉलें वो सही पड़ी और मैच हमारे हाथ में आ ओए गया। ओए ओए, तो वो बिल्कुल फियर ऐसे ही। फैक्टर है, वो एलिमेंट है। लेकिन यस, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, 70 रन पड़े इमरान भाई, वो अपनी बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन एक फास्ट बॉलर की जो खास तौर पे T20 में जान है, वो यॉर्कर्स है या बाउंसर्स है। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही है। यूएसए के खिलाफ जाके मैच देखें, तो वो भरपूर कोशिश कर रहे थे यॉर्कर मारने की, लेकिन शायद जिससे में जान नहीं है, कोई इंजरी है, कि वो यॉर्कर फुल टॉस बन रही कुछ थी और कुछ यूएसए मसला है वाले, ऐसे जी हाँ, बहुत मजे मजे से उस पे चौके मार रहे थे। तो ये एक बहुत ही, बड़ा ऐसे ही। सवालिया निशान है। क्या हम सलमान मिर्जा और दूसरा नसीम शाह के साथ जाएं और इसको रेस्ट करें? तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि अब शाहीन अफरीदी बहुत ज्यादा रीड हो चुके हैं। हम सब जानते हाँ हैं ये कि असल बात है। हम सब जानते हैं कि बैट्समैन और बॉलर अपनी जगह, लेकिन वो जो एक तीसरा बंदा बैठा है ना, वीडियो एनालिस्ट, वो आपका कट्टा छट्टा हम्म, खोल के रख देता है। मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल ऐसे ही है। दूंगा कि जो हमने अभी लास्ट दुबई में मैच खेला है इंडिया के खिलाफ, चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें एक मैच के लिए इमामुल हक आए थे सर। तो इमामुल हक के बारे में ठीक है। उनके एनालिस्ट ने ये बताया कि यार ये बैकफुट पे शॉट खेलता है, फिर रन लेने भागता है। तो बैकफुट पे शॉट अच्छा। रोक के बॉल रन लेने और फ्रंट फुट पे शॉट खेल के रन लेने में जो फर्क है, वो एंड में एक कदम का रह जाता है। वही उन्होंने उसको बैकफुट पे ठीक है। बॉल कराई, उसने रोका और भागा और नॉन स्ट्राइकर एंड पे वो रन आउट हो गया। तो कहने का मतलब है कि ठीक है। वीडियो, ये काम वीडियो एनालिस्ट का था, उसने बताया कि आपके अंदर ये हम्म, खामी, ये प्रॉब्लम है। शाहीन के पास अब कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, सिवाय इसके कि उसका दिन हो और उसकी बॉल पड़ जाए। और अगर चाहे तो ठीक इनके है। सुसर का भी यही था। हमने पूरी उनकी क्रिकेट देखी, उनके सुसर की वो गारंटी नहीं थी। एशविन को 2 छक्के बस उन्होंने बिल्कुल। मार दिए, अल्लाह ने इज्जत दे दी थी, मार दिए। उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर आप जाके हाईलाइट वो 2014 एशिया कप के मैचेस भी देखें, तो उन्होंने बल्ला घुमाया, बस जान इतनी थी कि वो छक्का पड़ गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू गया। से शाहीन अफरीदी वेरी डिबेटेबल। अगर मैं कोच होता, ठीक है, शाहीन का एक नाम है, सब कुछ है, लेकिन हम नाम पे नहीं खिला सकते। तो मेरे पेस अटैक पे यासिर अपना, सॉरी, नसीम शाह और सलमान मिर्जा होते। सलमान मिर्जा, अच्छा ये भी एक बड़ी हैरत अंगेज बात है। कप्तान जो है हमारे सलमान अली आगा कि 2 मैचेस यानी कि नीदरलैंड के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी, दोनों मैचेस में फहीम अशरफ मौजूद थे। और बल्कि पहला मैच तो नीदरलैंड का, वो तो जीते ही हम फहीम अशरफ के हाथों है। उसी की वजह से 11 गेंदों पर 29 रन, अगर वो ना बनाते तो हम तो हमारा तो सफर शुरू आउट। होने से पहले ही खत्म हो गया। उससे क्यों नहीं बॉलिंग जी कराई जा रही है असल में? सर, मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि हर सूरत में बाबर और शाहीन अफरीदी को चलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, फहीम अशरफ ठीक है। के बारे में शायद इनको ये भरोसा है कि यार ये बंदा चल जाएगा, जरूरत पड़ेगी इसको संभाल के रखो। ठीक है। हो सकता है कोई नया उन्होंने बॉल सीखा हो, जो वो नहीं चाह रहे कि रिकॉर्ड में आ जाए और वीडियो एनालिस्ट वगैरह उनको देखें। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इंडिया में तो यही बात होती है, पाकिस्तान में भी बात होती है, यार किसी से हार जाओ, इनसे नहीं हारना। तो हो सकता है कि वो इनसे एक नहीं हारना। सरप्राइज एलिमेंट, या सरप्राइज एलिमेंट या कोई नई चीज उन्होंने ट्राई की हो, वो करें। और वो शाहीन को भरपूर तरीके से चांस देना चाह रहे हैं कि यार खुदा के वास्ते कुछ करो, चल जाओ। बट वो प्लेयर्स ऐसे चल हैं जाओ। कि उनको कंडीशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनकी फिटनेस का भी इतना मसला नहीं, वो आ जाएंगे। सवाल आप घुमा फिरा के आइए, आपको शाहीन को खिलाना है या नहीं। ये आई एम श्योर पूरे पाकिस्तान में एक हम्म। डिबेटेबल सवाल होगा, और टीम मैनेजमेंट भी इसके ऊपर बहुत गौर कर रही होगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी-सी हम बैटिंग की तरफ जाएँगे। नीदरलैंड के खिलाफ भी हमारी जो मिडल ऑर्डर थी बिल्कुल एकदम से फ्लैट हो गई। ना कप्तान चल सके, ना जो है बाबर आज़म चल सके। उस्मान खान को पता नहीं दोनों मैचों में उन्होंने चांस दिया है, किस वजह से दिया है, किस बेस पर दिया है, क्या उनकी पीछे हम्म, की परफॉर्मेंसेज़ हैं कि जिसकी वजह से उस्मान खान को मुसलसल चांस दिया जा रहा है। ये मुझे बताएँ कि ख्वाजा नाफे बाहर बैठा है। हम्म, साबिला फरहान ऑलरेडी हमारे पास टीम में मौजूद है और वो अच्छी विकेट कीपिंग कर लेते हैं। जी,
क्यों नहीं उनकी जगह पर फ़खर ज़मान को मौका दिया जाता या खा जाता? आपको नहीं लगता कि इंडिया के खिलाफ मैच में इन दोनों में से किसी एक को, क्योंकि फ़खर ज़मान का तो बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ, अशरफ भाई? अच्छा सर देखिए एक दो स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। एक ये होता है कि जनाब ये हुँ, हुँ। इतना बड़ा मैच है तो मैं अपने ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों के साथ जाऊँगा। ठीक है सर? एक ठीक स्कूल ऑफ है, थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है यार कि मेरे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो सामने वाली टीम के लिए बिल्कुल ही सरप्राइजिंग हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, नया थोड़ा-सा पहले जाइए। जी, बिल्कुल बताएँ। थोड़ा-सा पहले जाइए, इंडिया ने एक मैच में उनका जो कीपर बैट्समैन है ईशान किशन, मुंबई इंडियंस का, उसको ट्राई किया। उसने पहली हुँ, मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 50 मार दी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएँ, ऐसा और ही है। अगेन ये सारा गेम कोच का है कि वो क्या सोचता है, तो ख्वाजा नाफे इंडिया के खिलाफ एक बहुत अच्छा कारामद आपका पत्ता साबित हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो बार-बार कह रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी से खौफज़दा हूँ, पूरी टीम में, तो वो साइम अय्यूब से है। ठीक है, वो नंबर 1 प्लेयर है, सब कुछ है। लेकिन वही बात मैं इस उम्मीद पे एक प्लेयर को खिलाता रहूँ कि यार काश वो चल जाए, क्या पता चल जाए, अल्लाह करे चल जाए। मुझे उससे कोई गारंटी नहीं है हुँ, कि वो हुँ। चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब तुम 4 बॉलों पे 20 रन बना के आउट हो जाओ, उससे बेहतर है कि तुम, मेरे लिए मैं पर्सनली कहूँगा, 40 बॉलों में 50 बना के आओ। एटलीस्ट अपने बॉलर्स को 150 200 150 पौने 200 का स्कोर तो दो, कि वो डिफेंड तो कर सकें। ठीक है, ताकि तुम्हारे वो नो लुक डिफेंड और कर सकें। सी लुक, एग्ज़ैक्टली सी लुक, और उससे मुझे परवाह नहीं हो रही। तो ये अब अगेन ठीक घूम है। फिर के बात वो आती है कि आप किस स्ट्रैटेजी के तहत जाते हैं। उस्मान का देखिए, अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आप ख्वाजा नाफे को बुला भी लेते हो, तो लास्ट मैचेस में उस्मान ने कोई ऐसा रोल नहीं किया है कि उसको मिस किया जाएगा। या हम कहेंगे कि आपने एक ऐसा ही है। बड़े प्लेयर को जो है वो साइड में कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है। इस बात से मैं आपकी टोटल एग्री हूँ कि फ़खर ज़मान को इस टीम में होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि मैं फ़खर को लाऊँ, तो मैं नाफे को हटा के साहिबजादा से कीपिंग कराऊँ। अरे मज़े की बात है इमरान भाई, अब कहना नहीं चाहिए, मैच के बिल्कुल ईव पर है, लेकिन हमारे टीम में सबसे जो नाज़ुक पुर्ज़ा है, वो तो है हमारा कप्तान। ठीक है। अगर आप देखें, ऐसा वो ही भी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पे उन्होंने कुछ कर दिया, लेकिन सबसे वीक लिंक तो कप्तान खुद है, कि वो तो परफॉर्म कहीं कर ही नहीं रहा। बिल्कुल, कोई उसका रिकॉर्ड भी नहीं, पता नहीं कि ऐसा वो ही है। शायद बाबर और बाकी लोगों को आउट करने के लिए एक नया बंदा उन्होंने रखा हुआ है। तो अगेन हुँ, आपका हुँ। जो कोच है सर, वो बिलीव करता है ऑलराउंडर्स को खिलाने पर। यानी टीम में ठीक 8 है। से 9 ऑलराउंडर्स खिला दो। अगर 6 नहीं चले तो मैं 7वां चला दूँगा, 7वां नहीं चला तो मैं 8वां चला दूँगा। ये उसकी स्ट्रैटेजी ऐसा होती ही है। है। तो इट विल बी वेरी हुँ, हुँ। इंटरेस्टिंग कि आप उसमें क्या करते हैं। और अगेन मेरे ख्याल में इस मैच में बाबर को होना चाहिए, और उसकी एक वाइज रीज़न होगी, मैं कोच होता मैं बाबर से कहता भाई तू कुछ नहीं कर, तू 40 बॉल 50 बॉल मैदान में खड़ा रहे, अपना सिंगल डबल रहे, जहाँ लूज़ बॉल मिलती है चौका मार दे, और बाकी प्लेयर्स का रोल हो कि यार तुम स्कोर कार्ड को बढ़ाते रहो। हैविंग सेड दैट, टीम ठीक है। आपकी, मैं ये कहूँगा इसको लाइटली मत लें। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि हम पाकिस्तान टीम जीतेगी या उसपे पैसा लगाएँ या उसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाएँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप सारे काम-काज छोड़ के पाकिस्तान टीम को देखें। एक सरप्राइज़ पैकेज है, क्या पता कोई ना कोई मोजा कर दे, कोई ना कोई नई चीज़ ये लाके दे दे मैदान बारिश में। जी। की क्या प्रेडिक्शन है? कोई बताया जा रहा है कि 60% 50% गेम का नाथ है। तो बहुत सारे लोग तो ये भी दुआएँ कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट है, कि जी अल्लाह करे बारिश हो जाए और बस दोनों को एक-एक पॉइंट मिल जाए, ताकि दोनों सही बात है। जो है वो एक मरहले में चले जाएँ। तो ये दुआएँ भी हो इमरान रही हैं। भाई, बारिश की कोई इम्कान, अशरफ भाई? इमरान भाई बेचारे हमारे इंडियन सहाफ़ी 3 महीने से चीख-चीख के पाकिस्तान के और पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ ज़हर उगल-उगल के परेशान हो गए। तो मत करें, मैच होने दें। अल्लाह करे मैच हो जाए। हाँ, बेचारों ने बता 2 महीने जो उन्होंने सौदा बेचा है ना, उफ़! अल्लाह मेरे तौबा, मुझे नहीं पता ओए पाकिस्तान में होए! देख पाते हैं या नहीं। यहाँ कनाडा में तो हम मुझे अब बहुत देखते हैं, देखने का मैं इत्तेफ़ाक फॉलो होता है। करता हूँ उनको। जी हाँ। जी, तो जी। इमरान भाई, इंडिया में कोई अदाकार हो या कोई सहाफ़ी हो, जहाँ उसका डायरेक्टर न्यूज़ उसको कह दे कि भाई कल तेरी नौकरी का आखिरी दिन है, वो सबसे पहले जाके एंटी पाकिस्तान कोई खबर बनाएगा, किसी हुँ, पाकिस्तानी प्लेयर का कोई शोजा छोड़ेगा, और उसकी नौकरी ना सिर्फ पक्की होगी बल्कि उसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो ये वहाँ के एक्टर्स को भी पता इंक्रीमेंट है, भी मिल जाएगा। वहाँ के सहाफ़ियों को भी पता है, यार कुछ नहीं करना था, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी है। 3 महीने बेचारे चीख-चीख के, पाकिस्तानी। मैं क्या कहूँ, हलकान हो गए। बहरहाल श्रीलंका की एक, इमरान भाई, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर वहाँ बारिश होती है, तो उनके मैदानों में ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा है, वो फौरन पानी निकल भी जाता है। हाँ, निकल भी तो जाता है। हाँ, उनको MI-17 हेलीकॉप्टर की ज़हमत नहीं पड़ती, उनका पानी जो है वो निकल जाता है। ड्रेनेज अच्छी है उनके पास। क्या? ठीक है, तो असलम भाई बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी चीज़ सर, ये है, कम से कम मेरा और आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल एक ही जगह पर है। फाइट करें। हुँ, मैच के रिज़ल्ट से और हार-जीत से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ़ इतना फ़ील हो
हमें महसूस हो कि हमारी टीम ने जीतने के लिए कोशिश की है, फाइट की है, मैं आखिरी आखिरी बात बॉल पे छोटे-सी भले बोलूँगा जैसे 10 सेकंड अफ़गानिस्तान में। ने की। जी, जी, जी। आखिरी बात बोलूँगा, पाकिस्तान में किसी को उम्मीद है ही नहीं जीतने की, तो अगर आपने थोड़ा-सा फाइट भी कर दिया तो आप हमारे जो है वो हीरो बन जाएँगे। हीरो बन जाएँगे। तो हम तो ये बात एक तो उसके दिल से भी कहते हैं और दूसरे कि हमारे दिमागों में ठूँस भी दिया जाता है कि जी तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तो प्यार तो हाँ, हमें है और ये हम बिल्कुल प्यार है, करते रहेंगे, दुआएँ भी करते रहेंगे। लेकिन सही फाइट बात करनी चाहिए। फाइट है, करके सही बात अगर आप हार भी जाएँ तो हमें अफ़सोस नहीं होगा और बगैर फाइट करके कोई टीम जीत भी जाए तो लगता नहीं है कि ये कोई कारनामे वाली बात है। लेकिन बहरहाल हमारी दुआएँ हैं, हमारी ख़्वाहिश है कि पाकिस्तान अच्छा परफ़ॉर्म करे, है। फाइट करे, बेहतरीन किस्म का मैच देखने को मिले ताकि जिन लोगों ने टिकट्स खरीदे हैं या जो लोग घरों पर बैठ के देखेंगे वो एंजॉय करें। संडे है, लोग एंजॉय करें, मजा आए। कम से कम टी20 वर्ल्ड कप के सबसे मोस्ट अवेटेड जो मैच है उसका उसको एंजॉय कर सकें। तो वो मैच ऐसा होना चाहिए कि उसको एंजॉय किया जाए बिल्कुल, जैसे कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच था। इस कैलिबर का कोई मैच हो तो मजा आएगा। बहरहाल अशर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लाइव सेशन में हमारे साथ रहने के लिए। और दोस्तों अशर भाई हमारे साथ मौजूद थे और ये हम चूंकि टेस्टिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल ताकि हम अपने इस यूट्यूब पर और दूसरे जो सारा सिलसिला है इसके ऊपर हम लाइव स्ट्रीमिंग को थोड़ा सा फरोग दे सके ताकि इसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ बात कर सके, लाइव सेशंस कर सके और फिर सबसे मैचेस के दौरान भी किसी वक्त आपको जो है लाइव सेशन के जरिए अपडेट भी कर सके और उसके ऊपर तबसरा और तजिया भी कर सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।